लाइंस एंड एंगल्स में एक ये डाउट आया था कमेंट में हमारे पास। इसमें 6.3 में आपका ये डाउट था क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको हम बहुत अच्छे से आपको पॉइंट वाइज बताने जा रहे हैं। एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है। अगर फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो फिर से आप कमेंट करिएगा, हम उसके अलग से फिर से हम आपको बताएंगे। वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर लिखा हुआ है इन फिगर 6.44, ये फिगर दे रखा है क्वेश्चन। ठीक है, साइड क्यू आर ऑफ पी क्यू आर, तो पी क्यू आर आपको दिख रहा है ट्रायंगल। बहुत ध्यान से केवल पहले क्वेश्चन को समझना है। 100%, 100% ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आ जाएगा, केवल आपको यहाँ पर ध्यान से खाली समझना है। बोला गया साइड क्यू आर, तो साइड क्यू आर दिख रहा है हमें यहाँ पर। ट्रायंगल पी क्यू आर, तो ट्रायंगल पी क्यू आर भी आपको दिख रहा है। इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट एस, ये जो आया ना ये लाइन इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट एस, ये आया है इसके लिए। ऑफ पी क्यू आर का मतलब जो साइड क्यू आर है जो कि ट्रायंगल पी क्यू आर की साइड है, क्यू आर जो है वो पी क्यू आर की साइड है। इज उसको प्रोड्यूस किया गया है पॉइंट एस तक, उसको बढ़ाया गया है एस पॉइंट तक बढ़ाया गया है। ठीक है, इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी क्यू आर दिख रहा है आपको पी क्यू आर का ये बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पर ऐसे बना है पी क्यू आर, तो ये एंगल है ना, तो इसको ऐसे एक लाइन खींच दो बीच में, ऐसे यहाँ पर कोई लाइन खींचे हम लोग कि वो दो इक्वल एंगल में डिवाइड हो जाए। दो इक्वल एंगल में अगर डिवाइड हो जाता है तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं क्या, बाइसेक्टर। तो बोला गया है द बाइसेक्टर्स देखिए एस लगा हुआ है यहाँ पर, देखिए एस लगा है। बाइसेक्टर्स का मतलब ये दो बाइसेक्टर की बात कर रहा है। पहला बाइसेक्टर यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये है क्यूटी है। जो क्यूटी है ये इस पूरे एंगल का जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पर क्यू से लेकर टी, क्यूटी जो है वो इस पूरे एंगल पी क्यू आर का बाइसेक्टर है। एंड पी आर एस और पी आर एस, तो पी आर एस का बाइसेक्टर क्या है वो आर टी। पी क्यू आर एस ऐसे एंगल बना हुआ है, यहाँ पर P लिखा है, यहाँ पर Q लिखा है, यहाँ पे R लिखा है, सॉरी यहाँ पे S लिखा हुआ है। तो ये बाइसेक्टर दिख रहा है आपको, तो पी आर एस का बाइसेक्टर का मतलब PRS एंगल देख लेंगे हम लोग, और इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में जो लाइन डिवाइड करेगी उस लाइन को बोलेंगे बाइसेक्टर। तो एक तो इसका बाइसेक्टर और एक इसका बाइसेक्टर, इन दोनों का, तो इसका बाइसेक्टर ये जा रहा है QT, PRS का बाइसेक्टर है RT। मीट एट पॉइंट T, दोनों T पॉइंट पर मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक ना क्लियर है ना, बहुत आराम से आप समझिए। देन प्रूव दैट, तो हमें प्रूफ करना है QTR एंगल, QTR ये एंगल मैंने इसको मान लिया Y, मैंने इसको मान लिया कुछ देर के लिए Y। QTR यानी कि QTR यानी कि मान लिया हमने Y एंगल इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ लिखा है QPR यानी कि ये एंगल, इसको मैंने मान लिया Z। ये हमें यहाँ पर पूरा प्रूफ करना है। ये तो आपके बुक में लिखा है और मैंने इसको ऐसे करके शॉर्ट में एज्यूम कर लिया है। इससे बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं, और आप इस मेथड को किसी भी बोर्ड एग्जाम में CBSE, UP और ICSE में आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्वेश्चन और आसान हो जाते हैं। ठीक है, बार बार हमें माइंड लगाना पड़ेगा, उससे अच्छा हमें क्लियर है यहाँ पर कि QTR का मतलब हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि जो Y एंगल है वो Z एंगल का हाफ है। Y एंगल जो है वो QPR का मतलब Z का आधा है, हाफ है, ये हमें प्रूफ करना है। ये हमारा पूरा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए अब हम इसको अलग अलग एंगल मान लेते हैं। मैंने इसको मान लिया एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 4, मैंने ऐसे अपने मन से यहाँ पर एज्यूम कर लिया। सबसे अच्छा होता है कि ऐसे कंडीशन में आप सारे एंगल को जितना आपसे हो सके उतने सारे एंगल्स को आप अलग अलग एज्यूम कर लीजिए और फिर उसके अकॉर्डिंग प्रूफ कर दीजिए। ठीक है, यहाँ तक ना क्लियर है ना। और ये सेम जो निशान लगे हैं यहाँ पर, सेम जो मार्क लगे हैं, उसका मतलब है कि एंगल 1 जो है यानी कि यहाँ से यहाँ तक ऊपर वाला, ये एंगल 1 नीचे वाले एंगल 2 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि
QT जो है वो बाइसेक्टर है। यहाँ पर भी सेम निशान लगे हैं, सेम मार्क वाले एंगल आपस में इक्वल होते हैं, मतलब कहने का एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है। ठीक है यहाँ तक ना। चलिए हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है, हम यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, आप एक बात बताइए, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, बहुत ध्यान समझिएगा, और प्लीज मेरे क्वेश्चन बताने के बाद बिल्कुल डिसेंटली एकदम आराम से समझकर क्वेश्चन को ट्राई करिएगा खुद से प्रैक्टिस करने के लिए। और अगर आपको समझ में आ जाए तो प्लीज फिर से वहां पर बोलिएगा कि हाँ हमें समझ में आ गया है। अगर आपको नहीं आता है ओपनली साफ बोलिएगा कि ये डाउट मुझे अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, उससे मुझे अच्छा लगेगा, हम फिर से ट्राई करेंगे आपको और अच्छे से बताने के लिए, पर मेरा विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चन इस बार अच्छे से आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ट्रायंगल PQR, मैं ऐसे कर रहा हूं यहाँ पर, इन ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, तो मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस ट्रायंगल को मैं थोड़ा ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ अलग से आपको। देखिए यहाँ पर P लिखा हुआ है, यहाँ पर एंगल Q लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर R लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखा है 1 और 2, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर ना। ठीक है, और R के बाहर जो एंगल बना हुआ है, ध्यान दीजिए ऐसे करके, उसमें 3 और 4 है, यानी ऐसे करके ऐसे आधा दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है। ठीक है ना, यहाँ तक ना, क्लियर है ना। तो देखिए इन ट्रायंगल PQR, किसी भी ट्रायंगल की एक खास बात क्या होती है, मैं लिख रहा हूं, इन एनी ट्रायंगल, इन एनी ट्रायंगल द एक्सटीरियर एंगल is equal to the sum of its front to इंटीरियर एंगल। इसका पहले मतलब समझिए आप, जब तक आपको मतलब समझ में नहीं आएगा ये क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत सिंपल यहाँ पर लिखा है, इन एनी ट्रायंगल द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है समझिए। जैसे मान लिया हमारे पास यहाँ पर अगर कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ना, तो किसी भी ट्रायंगल के अगर बाहर जो एंगल बनता है, बाहर कैसे, किसी भी एक साइड को आप बढ़ा दीजिए, तो जो बाहर एंगल, मान लीजिए ट्रायंगल यहाँ तक है, ये हमारा ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल है, और हमने इस साइड को बढ़ा दिया ऐसे करके, तो जो एंगल बनेगा इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ये एक्सटीरियर एंगल अपने फ्रंट वाले, देखिए लिखा है, इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स फ्रंट टू इंटीरियर एंगल, अपने जस्ट सामने वाले का मतलब ये एंगल सामने है और ये एंगल सामने है, इसको हमने कुछ देर के लिए मान लिया, इसको मान लिया हमने कुछ देर के लिए Z मान लिया हमने। ठीक है, Z मान लिया हमने, और यहाँ लिख दिया कि ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो जो बाहर एंगल बनता है Z, वो सामने वाले Y और यहाँ पर मान लीजिए X, तो जो Z होगा ना वो X और Y के सम के इक्वल होगा। मतलब जो एक्सटीरियर एंगल है वो अपने जस्ट सामने वाले दोनों इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा। क्लियर है ना। जैसे और देखिए यहाँ पर अगर ट्रायंगल है, ये एंगल मान लीजिए है 50 डिग्री और ये मान लीजिए 20 डिग्री है। ठीक है, ये 50 है और ये मान लीजिए 20 है, मान लीजिए, मानने में कुछ नहीं आता, एज्यूम कर लीजिए। तो ये कितना है, 50 और 20 है, तो ये पता कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70। हमेशा एक्सटीरियर एंगल अपने जस्ट सामने वाले दोनों इंटीरियर अंदर वाले एंगल्स के सम के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर यहाँ पर प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम ट्रायंगल PQR में करेंगे, ट्रायंगल PQR में करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो ट्रायंगल PQR में जो बाहर एंगल बन रहा है, बाहर एंगल मतलब ये देखिए आप ध्यान से, ट्रायंगल PQR है यहाँ पर PQR, तो बाहर का मतलब साइड को बढ़ाया गया है, देखिए R को S तक बढ़ाया गया है, यहाँ पर S तक बढ़ाया गया है। तो जो ये एंगल है, ये एंगल, ये पूरे एंगल और इस पूरे एंगल के सम के बराबर होगा, हाँ या ना। यहां तक क्लियर है ना। यहां तक अगर क्लियर है तो आगे देखिए। तो इसका मतलब यहां पर ये हुआ हमारे पास
कि बाहर जो एंगल बन रहा है उसमें दो एंगल हैं, यहाँ पर दो एंगल है बाहर, कौन कौन से 3 और 4। देखिए यहाँ ऐसे बना हुआ है, यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है, सेम सेम मार्क है, तो कर देंगे यहाँ पर क्या, एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये पूरा हमारा हो गया एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, किसके इक्वल होगा, सामने वाले दोनों इंटीरियर के। तो ये जो P लिखा है यहाँ पर लिखा हुआ है Z हमारे पास, यानी कि Z प्लस 1 प्लस 2, ये तो Z हो गया, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो कर देंगे यहाँ पर क्या, Z प्लस एंगल 1, चलिए ऐसे लिख दे रहे Z प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2, क्योंकि इस पूरे एंगल में दो एंगल आ रहे हैं 1 प्लस 2। ठीक है, यहाँ तक ना क्लियर, यहाँ तक ना, आगे देखिए ध्यान से, यहाँ तक पूरा अच्छे से आ गया ना। फिर से देख लीजिए यहाँ पर ये क्या लिखा मैंने, थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बारीकी से आपको बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ट्रायंगल का जो बाहर वाला एंगल होता है एक्सटीरियर एंगल 3 और 4, ये पूरा एंगल अपने जस्ट सामने वाले दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। तो बाहर एंगल क्या है 3 प्लस 4, तो 3 प्लस 4 लिख दिया हमने, अंदर क्या है Z है और ये है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 प्लस 2 ना, क्योंकि इसमें दोनों एंगल आ रहे हैं, 1 आ रहा है 2 आ रहा है, ट्रायंगल PQR की बात कर रहा हूँ। तो ये 3 प्लस 4 जो है वो Z प्लस 1 प्लस 2 के इक्वल हो गया। ठीक है, यहाँ तक ना। अब मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। समझिए नाउ, अब देखिए यहाँ पर 3 और 4 आपस में इक्वल है ना, 3 और 4 इक्वल है, तो ऐसे करेंगे नाउ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। 3 और 4 इक्वल क्यों है, क्योंकि आर टी जो है वो बाइसेक्टर है किसका, PRS का, यहाँ P लिखा था, यहाँ पर लिखा था P, तो लिख देंगे यहाँ पर सिंस आर टी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल PRS, ऑफ एंगल PRS, क्लियर है ना। और एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 भी है, एंगल 1 और एंगल 2 भी आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि QT जो है एंगल लाइन QT वो PQR का बाइसेक्टर है, तो यहाँ पर ये भी दिखा देंगे, पढ़िए ध्यान से, सिंस QT is a bisector of angle PQR। ठीक है यहाँ तक ना, और इसको हमने मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर देखिए 3 और 4 लिखा है, ठीक है, तो 3 और यानी कि 3 की वैल्यू 4 है, तो हम यहाँ पर एंगल 3 के प्लेस पर एंगल 4 लगा देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एंगल 4 और प्लस एंगल 4, इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया और एंगल 3 की वैल्यू यहाँ पर एंगल 4 थी लगा दिया, इज इक्वल टू यहाँ लिखा है Z प्लस यहाँ लिखा है एंगल 1 और यहाँ लिखा है एंगल 2, तो हम एंगल 1 को बोल सकते हैं एंगल 2, तो यहाँ लिख देंगे एंगल 2 और यहाँ भी एंगल 2, तो एंगल नंबर 2 और एंगल नंबर 2। ठीक है, क्लियर यहाँ तक ना, यहाँ तक पूरा आ गया ना। आगे देखिए एंगल 4 दो बार तो हो जाएगा, 2 एंगल 4 इज इक्वल टू Z प्लस 2 एंगल 2। ठीक है, 2 एंगल 4 इज इक्वल टू Z प्लस 2 एंगल 2, यानी एंगल 2 यहाँ पर दो बार था। ठीक है, यहाँ तक ना पूरा क्लियर हो गया यहाँ तक ना। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है, तो मैं इसको अलग से यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये हमें प्रूफ करना है यहाँ पर, ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है क्या, एंगल QTR, एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ एंगल QPR, और इसको हमने अपने अकॉर्डिंग क्या लिखा है, QTR का मतलब y, तो एंगल y इज इक्वल टू 1/2 एंगल Z, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब करेंगे नाउ इन ट्रायंगल PRS में, अब एक और ट्रायंगल ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर क्या, QTR, इन ट्रायंगल QTR का भी डायग्राम आपको सामने हम यहाँ पर दिखा रहे हैं ड्रॉ करके, ध्यान दीजिए, पूरा कॉपी करते जाइएगा, पूरा कॉपी कर लीजिए पहले आप, मैंने इसको इरेज कर दिया, पहले आप कॉपी, इसको साथ में कॉपी करते जाइए आप साथ साथ, थोड़ा सा फिर आपको ऐसा डिस्टर्बेंस हो सकता है, आप साथ में पहले कॉपी करते जाइए यहाँ पर। चलिए
कॉपी करते जाइए, ठीक है। आप अब यहाँ पर देखिए क्यू टी आर का डायग्राम दिखा रहा हूँ, क्यू टी आर का डायग्राम ये ऐसे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप 1 से 2 बार लगाएंगे आपको अच्छे से आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, टी है, यहाँ पर है क्यू, और यहाँ पर है आर, यहाँ पर है एस, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ये हमारा ट्रायंगल है क्यू टी आर, ये एंगल कौन सा बेटा बन रहा है, ये एंगल बन रहा है एक्सटीरियर एंगल। ये कौन सा एंगल है, तो इसका नाम है एक्सटीरियर एंगल। फिर वही काम, एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो अपने सामने वाले इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा, यानी कि इसकी वैल्यू इन दोनों के सम के इक्वल होगी, ठीक है। तो यहाँ पर कर देंगे हम लोग, मैं इसको इरेज करता जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो देखिए टी आर एस की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 4 है। देखिए टी आर एस की वैल्यू 4 लगा दी हमने। यहाँ पर क्या लिखा है, क्यू टी आर की वैल्यू यहाँ पर y है, तो यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, y आ गया। और टी क्यू आर की वैल्यू यहाँ पर 2 है, यानी कि हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि एंगल 4 जो होगा, एंगल 4 वो y प्लस 2 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर कर देंगे हम लोग ऐसे, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल y, ठीक है, या y लिख देते हैं इसको, y प्लस एंगल 2, ठीक है। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2, और इसको हमने मान लिया सेकेंड इक्वेशन, इसको मैंने मान लिया थर्ड इक्वेशन, ठीक है यहाँ तक। अब करेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो एंगल 4 की वैल्यू जो है y प्लस एंगल 2 वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। थर्ड वाले में एंगल 4 की वैल्यू, फर्स्ट ये था, थर्ड था, ये सेकंड मान लीजिए और ये मान लीजिए थर्ड, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड और थर्ड इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन से एंगल 4 की वैल्यू पुट कर देंगे सेकंड में यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 इन ब्रैकेट एंगल 4 की वैल्यू यहाँ पर लगाने जा रहे हैं, यहाँ पर क्या है, y प्लस एंगल 2, तो y प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू z प्लस 2 एंगल 2। तो यहाँ पर आ गया, इंटू करें तो क्या आएगा, 2y प्लस 2 एंगल 2 इज इक्वल टू z प्लस 2 एंगल 2, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं इरेज करता जा रहा हूँ। एंगल 2 से एंगल 2 कैंसिल आउट, यहाँ कितना बचा, 2y इज इक्वल टू z, और यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो 1/2z, और इसी को हम चाहें तो ऐसे लिख देंगे, y का मतलब यहाँ पर क्या है, क्यू टी आर, तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल y का मतलब क्यू टी आर इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ लिखा है z, और z का मतलब है एंगल क्यू पी आर, तो यहाँ पर आ गया एंगल क्यू पी आर। ये पूरा हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा अच्छे से प्रूफ हो गया। लेकिन अब यहाँ पर 2-3 बातें और समझिए आप। क्या समझिए कि यहाँ पर मैंने देखिए सब कुछ हमने यहाँ पर एंगल 3 की वैल्यू 4 और एंगल 1 की वैल्यू 2 ही क्यों रखी, मतलब मैंने यहाँ पर 4 और 2 के फॉर्म में ही ब्रेक क्यों किया, मतलब हम चाहते तो एंगल 3 की वैल्यू 4 की जगह पर एंगल 4 की वैल्यू 3 रख सकते थे ना, यहाँ पर यही पॉसिबिलिटी थी। हमने सब कुछ यहाँ पर 4 और 2 में ही क्यों ला के हमने रखा है, ऐसा भी तो पॉसिबल था कि एंगल 3 की वैल्यू, अगर आपने नोट किया है तो आप देखिए पीछे, अगर आपने नोट किया है तो हमने एंगल 3 की वैल्यू 4 लगाई है, हमारा मन हम या तो एंगल 4 की वैल्यू एंगल 3 लगाते तो आंसर ना आता। क्योंकि समझिए हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए हमें जो प्रूफ करना है वो y और z में प्रूफ करना है। तो y का मतलब ये ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में y का मतलब है ये ट्रायंगल, ध्यान सुनिएगा, और इस ट्रायंगल में 2 आ रहा है और 4 आ रहा है, इसीलिए हमने सब कुछ 2 में, देखिए एंगल 2 में और एंगल 4 में कन्वर्ट किया था हमने।
अगर हम एंगल 3 और एंगल 1 में करते तो कभी ना आता, क्योंकि एंगल जो 1 है वो किसी का एंगल नहीं है। वो भले इसमें आपको दिख रहा है पर ये एंगल किसी का भी पूरा एंगल नहीं है, ये पी क्यू आर का भी आधा एंगल है। हमें वाई और जेड पे काम करना था, तो वाई का मतलब है ट्रायंगल क्यू टी आर, और क्यू टी आर में ध्यान से समझिएगा, क्यू टी आर में वाई में एंगल 2 और एंगल 4 ही आप यहाँ पे आ रहा है, इसलिए हमने पहले वाले को 2 और 4 में कन्वर्ट किया था। ये आपको लगाते लगाते प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाएगा। इस बार आप ट्राई करिएगा, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आ जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप उसमें कमेंट में लिखिएगा, मैं इसको फिर से ट्राई करूंगा आपको और अच्छे से समझाने के लिए।